हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। कृषि प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश का खाद्यान्न उत्पन्न करती है। मतलब हम मानव जाति जो कुछ भी खाती है उनमें से अधिकतर चीज़ें कृषि के द्वारा उगाई जाती हैं या उपजाई जाती हैं। इसलिए कृषि हमारे खाद्यान्न का अधिकांश उत्पन्न करती है। कृषि के द्वारा उत्पन्न चीज़ें ही मनुष्य खाते हैं। मनुष्य का खाद्यान्न कृषि पर आधारित है। प्रौद्योगिक और संस्थागत सुधार कृषि में हम देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में बहुत सारे संस्थागत सुधार किए गए। उनमें से मुख्य हैं जोतों की चकबंदी, मतलब कि हमारे जो खेत थे उनकी जोतें बनाई गई और उनकी चकबंदी की गई। सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। भारत में पहले स्वतंत्रता से पहले जमींदारी प्रथा थी जिसके अंतर्गत किसानों का शोषण किया जाता था। तो स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और पहली पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार को मुख्य लक्ष्य के रूप में रखा और भूमि सुधार किए जिससे कृषि में काफ़ी विकास हुआ। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, भारत में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति दोनों ही की गई और पैकेज टेक्नोलॉजी इसमें मुख्य भूमिका रही। विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। ये हम कह सकते हैं कि जो हरित क्रांति थी उसके द्वारा जो कृषि में विकास हुआ वो पूरे भारत में नहीं हो पाया, बल्कि सिर्फ उत्तर भारत, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्यादि में अधिक उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और 1980-90 के दशक में हमें व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित थे। अब हम देखते हैं कृषि में क्या क्या हमें समस्याएं आती है। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी, ये हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं कृषि में, लेकिन इसके लिए भी फसल बीमा का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ किसानों को कम दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये सुविधाएं की गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की गई है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन आते हैं और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। दूरदर्शन ने स्पेशल एक चैनल लगाया है, डीडी किसान। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है, जिससे बिचौलिए और दलाल उनकी फसल को कम कीमत पर खरीदकर ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर पाएँ। इसलिए सरकार न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा करती है कि इस मूल्य से कम आपको फसल नहीं बेचनी चाहिए। अब हम देखते हैं कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का काफ़ी बड़ा योगदान है। जनसंख्या के लिए भी योगदान है। जनसंख्या के लिए आजीविका के रूप में, खाद्यान्न के रूप में कृषि बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। भारत में अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। पहले तो लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर थे और भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता था। तो भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि की आजीविका पर निर्भर थी और आजीविका के साधन के रूप में भारत सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। पशु चिकित्सालय सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। बागवानी विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग मौसम के पूर्व अनुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कर रहा है, जिससे किसानों को मौसम की पूर्व अनुमान, पूर्व जानकारी मिल जाए और वो उस हिसाब से अपनी फसल बो सकें या अपनी फसलों का रखरखाव कर सकें। अब हम देखते हैं पैकेज प्रौद्योगिकी क्या है। पैकेज प्रौद्योगिकी संयोजन या पैकेज खेती के कई सुधार के तरीकों के तहत आदेश कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए
एक साथ अपनाया जाता है। हरित क्रांति के कारण हमारे देश में इसका उत्पादन बढ़ा और इसका कारण था पैकेज टेक्नोलॉजी। मतलब भारत में हरित क्रांति के समय जो उत्पादन बढ़ा है उसमें पैकेज टेक्नोलॉजी की काफ़ी भूमिका थी। पैकेज टेक्नोलॉजी में जो कृषि की जाती है वो पहले आदेश प्राप्त करके उसके बाद चीज़ों को उगा के उनको पैकेज करके समय अनुसार उन्हें पहुंचाया जाता है। तो ये थी पैकेज प्रौद्योगिकी और उसकी कृषि के विकास में भूमिका। अब हम देखते हैं चकबंदी। जैसे मैंने बात की थी कि स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार किए गए थे, उनमें जोतों की चकबंदी की गई थी। तो चकबंदी क्या है? चकबंदी वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेती के को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका और संचित किया जाता। मतलब कि पहले खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उन सभी खेतों को एक साथ जोड़कर उनकी जोतें लंबी कर दी गई, जिससे उत्पादन में काफ़ी फायदा हुआ। किसी ग्राम की समस्त भूमि को और कृषकों के बिखरे हुए भूमि खंडों को एक पृथक क्षेत्र में पुनर्नियोजित किया जाता है, इसे चकबंदी कहा जाता है। भारत में जहाँ प्रत्येक व्यक्तिगत भूमि वैसे ही न्यूनतम है, वहाँ कभी कभी खेत इतने छोटे हो जाते हैं कि वहाँ पर खेती करने में बाधा होने लगती है, इसलिए चकबंदी की आवश्यकता पड़ती है। चकबंदी के द्वारा चकों का विस्तार होता है, जिससे कृषक के लिए कृषि विधियाँ सरल हो जाती हैं और पारस्परिक उसका परिश्रम और उसके समय की बचत होती है और साथ साथ उसके चक की निगरानी करने में भी सरलता हो जाती है। इसके द्वारा उस भूमि की भी बचत हो जाती है जो बिखरे हुए खेतों की मेड़ों से घिर जाती है। अंततः यह अवसर भी प्राप्त होता है कि गांव के वास स्थानों, सड़कों और मार्गों की योजना बनाकर सुधार की जा सके। तो ये था चकबंदी और खेती के लिए, किसानों के लिए चकबंदी का महत्व। किसानों की जो अलग थलग भूमि थी, छोटी छोटी भूमि के टुकड़े थे, उनको किसी एक स्थान पर जोड़कर उनकी जोतों की लंबाई बढ़ाई जाती है, जिससे कृषक में कृषि विधियाँ सरल हो जाती हैं, उसके परिश्रम और समय की बचत होती है, निगरानी करना आसान हो जाता है। चकबंदी। तो आज का यह वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।